हैं वेस्ट ऑफ इंडिया में 23 से लेकर 29 तक क्या क्या होने वाला है। वेस्ट इंडिया में जो स्टेट्स आती हैं, आपकी बेनिफिट के लिए मैं गूगल खोल के बैठी हूँ, तो बेसिकली वेस्ट ऑफ इंडिया में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव आते हैं। तो लेट्स सी वेस्ट ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है अगले हफ्ते में। सो गाइड्स एंजल्स, वेस्ट ऑफ इंडिया 23rd to 29th of May, what is going to happen, what are we going to see? West of India 23rd May to 29th of May 2022. Okay, so West of India, again the cards are super strong. Okay, so we have quite a few cards. ओके, पहला ही कार्ड मनी एनर्जी का है। ओके, एंड दूसरा कार्ड हायरोफेंट की एनर्जी का है। और अगर यहाँ पे देखें आप, तो हायरोफेंट वहाँ आगे बैठा हुआ है, सबके साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पीछे अपने एक्शन में भी बिजी है, क्योंकि यहाँ पे जो पीछे दो लोग उससे बात कर रहे हैं, एक स्टोन है, एक यहाँ पे बकरी है, और ये एक स्नेक के साथ भी है और एक कबूतर के साथ भी है, विच मीन्स दैट पॉजिटिव और नेगेटिव सही तरीके से और टेढ़ी उंगली से और सीधी उंगली से दोनों तरह से घी निकालने की ताकत, एबिलिटी, चाबियाँ, और जो जिनकी रक्षा करने की ज़रूरत है उनकी रक्षा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन है, विच मीन्स दैट डिटर्मिनेशन, पावर और एबिलिटी के अब तो बदलाव होना है, और ये चीज़ जो है ये स्टोन में है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राइटिंग इन द स्टोन या रिटन इन द स्टोन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत मेजर डिसीजंस जो हैं वो होने वाले हैं, और वो मेजर डिसीजंस जो हैं वो डेफिनेटली किसी तरह के बहुत बड़े एजिटेशन को जन्म देने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो घर जल रहे हैं, ये बंदा स्वॉर्ड्स के साथ खड़ा है, बादल हैं और धुआं है, और यहाँ पे अगर देखें तो दीवारें भी तोड़ दी गई हैं। तो मुझे किसी तरह की एजिटेशन, कोई ऐसा डिसीजन मनी रिलेटेड या बाकी चीज़ों को लेकर जिसमें एजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क जाए, उसकी मुझे एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जस्टिस है, लेकिन जस्टिस के पीछे अगर आप देखें तो ये लोग, ये दोनों जो बेबी को लेकर हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे टोकरी अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं, और बीच में बेबी जो है वो रोकने को कह रहा है। और यहाँ पे दोनों ही अलग ही एनर्जी में दिखाई दे रही हैं। दे आर फोकस्ड ऑन द बेबी बट दे बोथ वांट टू हैव द बेबी, राइट। और दोनों ही इस पे अपना हक जो है वो जमाना चाहती हैं। और जस्टिस है, मुझे लगता है कि सिमिलर तरह की सिचुएशंस जो इंडिया में बाकी हिस्सों में हो रही हैं वो वेस्ट ऑफ इंडिया में भी देखने को मिलेंगी। और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ इंडिया में अथॉरिटीज़ जो हैं एक तरह से अपनी पीठ जो है उस चीज़ की तरफ कर लेंगी। दे विल नॉट लुक एट इट बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू। और मुझे 3 कप गिरने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे एक्शंस होंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जिनको लेकर बहुत चीख पुकार मिलेगी मचेगी, पर अथॉरिटीज़ वो चीख पुकार सुनेंगे नहीं, क्योंकि वार्निंग बहुत बार दी जा चुकी थी ऑलरेडी। और यहाँ पे काले कौवे पानी में जाके सफ़ेद होके बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों के डुबकी लगाने का वक्त आ गया है। और ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 3 लोग हैं और एक दूसरे पे ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस पर ब्लेम लगा रही है, वो ऊपर भगवान को बोल रहा है बचाओ, और यहाँ पे बच्चा दोनों की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये मुझे एक ब्लेम गेम जो है वो दिखाई दे रही है शुरू होती हुई, और ये शुरू होगी डेफिनेटली किसी बड़े डिसीजन के बाद। कोर्ट के कोई डिसीजन जो हैं वो आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसी जजमेंट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं जो बहुत लोगों के लिए ऐसी होंगी जिनको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म, अब कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ ख़त्म। लेकिन वो ख़त्म एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स ऑलरेडी खड़े हैं। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द एंड, लेकिन कुछ के लिए एंड भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे फ्यूसी 3 लोग थे, 2 ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं और एक सर झुकाकर खड़ा हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, क्या लग रहा है, बट एनीवेज आई वोंट कमेंट ऑन दैट। बट जिनको दिखना है उनको दिख जाएगा। बट आई डू फील दैट यहाँ पे एनर्जी जो है मुझे कुछ अलग ढंग से आती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह के कम्युनल या अदरवाइज राइट्स जो हैं उनकी मुझे पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग लग रही है। किसी तरह के वाटर रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे भी नदी बह रही है, यहाँ पे भी पानी और डुबकियाँ लग रही हैं। तो वाटर रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहना है, पर ऐसा मुझे कोई फ्लड इस तरह की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही फ़िलहाल। और थोड़ा मुझे मेजरली मुझे जैसे जलना होता है ना, तो वो जलने वाली एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, या राइट्स वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो
इंडिया को, इंडिया के ये पार्ट को लेकर थोड़ा सा कॉशियस या केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और वहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर बहुत वार्निंग्स दी जा चुकी हैं ऑलरेडी, और अगर आप वार्निंग्स को इग्नोर करते हो तो फिर गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है या अथॉरिटीज़ का फॉल्ट नहीं है या लोगों का फॉल्ट नहीं है। तो बहुत वार्निंग ऑलरेडी दी जा चुकी हैं और कब्र में से कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं, और जब निकल कर आती हैं तो अपना हिस्सा लेकर जाती हैं। अब ये वेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ना मैं एक स्टोरी कार्ड निकाल के दूंगी आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा कंसर्न एरिया मुझे लग रहा है। नॉर्थ जो है वो एक तरह से क्लियर है कि हाँ होगा ही होगा, ये होगा और वो होगा। जो ईस्ट है वो भी एक तरह से क्लियर है कि ये एनर्जी होगी। जो वेस्ट है वो एक तरह से बहुत स्ट्रांगली मुझे अनक्लियर एनर्जीज लग रही हैं, अनफिनिश्ड एनर्जीज लग रही हैं। सो लेट्स सी, एक स्टोरी कार्ड यहाँ से ले लेते हैं फॉर ओके। सो एक नहीं, सो द स्टोरी दैट यू वुड वांट टू रीड इज़ गोइंग टू बी दिस। और ये स्टोरी जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स की है। इफ़ यू सी, डर की एनर्जी है, आग लगने की एनर्जी है, और जो घर है वो मुर्गा बन गया है और उसके अंदर आग जल रही है और घर ही भाग रहा है खुद। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी और क्या होगी कि घर खुद मुर्गा बन के भाग रहा है। और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये एनर्जी है इसकी, ये स्टोरी है इसकी। वेसिलिसा द ब्यूटीफुल, रशिया की फेरी टेल है ये। रशिया से रिलेटेड कोई डिसीजन भी हो सकता है जो इन स्टेट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे। और ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं एक होपफुल एनर्जी का या फटीग एनर्जी का या वूंड्स की एनर्जी का कार्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। और बाकी 4 कार्ड गिरे हैं तो मैं उनकी भी बात कर ही लेती हूँ। और यहाँ पे इफ़ यू सी, यहाँ पे ये डर की एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जी, मनी की एनर्जी और अथॉरिटीज़ के एक्शन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं कोई लीप होगी, कहीं किसी को अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, कहीं किसी को फाइनली सच जो है बोलना पड़ेगा, कहीं किसी को फाइनली बाहर जो है वो आना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो सम पीपल विल बी ट्राई टू सम पीपल विल ट्राई टू प्रोटेक्ट सम पीपल, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं इन स्टेट्स में। और यहाँ पे अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 9 है, 5 5 10 होता है, 9 + 1 10 होता है। 11 की एनर्जी है, 3 बन जाता है टोटल, 3 + 2 जो है 5 बन जाता है, और 5 5 10 बन जाता है। फिर से 10 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। और 10 जो है डेफिनेटली एक नई बिगनिंग और कंप्लीशन के बाद की एनर्जी होती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 है, 6 6 12 होता है, 3 की एनर्जी बन जाती है, 9 10 11 12, फिर से 3 की एनर्जी बन जाती है, और 5 + 3 8 की एनर्जी बन जाती है। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो एंडिंग्स लाएंगे और नई बिगनिंग्स लाएंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने, स्पेशली राइट वाली सिचुएशन से या स्पेशली दंगे वाली सिचुएशन से या फाइट वाली सिचुएशन से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कुछ बड़े डिसीजंस जो हैं वो डेफिनेटली मतलब कुछ चीज़ों को लेकर लॉ जो है वो अपनी पीठ कर सकता है कि अभी हमें कुछ नहीं देखना, अभी हमें कुछ नहीं बोलना। तो वो मुझे एनर्जी लग रही है। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है एक डिसीजन होने की, और वो डिसीजन के बाद फिर उस पर कोई सुनवाई ना होने की। तो उस तरह की एनर्जी लग रही है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। और अब बात करते हैं साउथ ऑफ इंडिया की।